नागा शैली के वास्तुकला के अंतर्गत भारतीय मंदिरों की संरचना अद्भुत और विशिष्ट होती है। इस तरह के मंदिर आमतौर पर उत्तर भारत के मंदिरों की जो वास्तुकला है उनमें देखने को मिलती है। यह शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत की वास्तुकला की श्रेणियों में देखने को मिलती है। इसे नागरा शैली कहा जाता है। इस शैली का मुख्य विकास गुप्त काल और उसके बाद में देखने को मिलता है, यानी कि 4वीं से 6वीं शताब्दी तक इस शैली का विकास देखने को मिलता है। नागा शैली के मंदिरों का सबसे प्रमुख हिस्सा उनका शिखर होता है, जो ऊंचाई में सीधा उठता है और आमतौर पर गोलाकार होता है और कोणीय पिरामिड आकार में होता है। शिखर के शीर्ष पर कलश या अमलका स्थापित होता है। अमलका का मतलब होता है एक गोला आकार का पत्थर। यह शिखर पर्वतों की आकृति को दर्शाता है, जो देवी देवता के निवास स्थान के रूप में प्रतीत होता है। मंडप यानी कि असेंबली। नागा शैली के मंदिरों में मंडप मुख्य गर्भगृह के सामने स्थित होता है। यह स्थान है जहां भक्त पूजा या अनुष्ठान होते हैं। मंडप खुला या बंद होता है और इसे स्तंभों से सजाया जाता है। वैसे ही जगती को देखा जाए तो जगती का मतलब होता है प्लेटफॉर्म, जो मंदिर को एक ऊंचे प्लेटफॉर्म यानी कि जगती बोला जाता है। मंदिर को एक ऊंचे जगती पर बनाया जाता है। यह ऊंचाई मंदिर को भव्यता और पवित्रता प्रदान करती है। इसमें सीढ़ियों का निर्माण भी किया जाता है। नागा शैली में दीवारों और तोरणों पर जटिल नक्काशी होती है। इनमें देवी देवताओं और मिथकीय कथाओं, प्रकृति के दृश्यों की छवियों को उकेरा गया है। नागा शैली की एक खास विशेषता यह है कि इस मंदिरों में गोपुरम का अभाव होता है, यानी कि गोपुरम का मतलब होता है कि दक्षिण भारतीय शैली का विशेष प्रवेश द्वार। नागा शैली के मंदिर सीधे, सरल लेकिन शिखर और अलंकृत के कारण भव्य दिखते हैं। इसका उद्देश्य था कि भक्त ऊपर उठते हुए शिखर को देखे और उसे दिव्यता का प्रतीक माने। नागर शैली के अनुसार इन मंदिरों के शिखर यानी कि विमान बेहद ऊंचे और सीढ़ीदार होते हैं, जो पर्वत के समान प्रतीत होते हैं। शिखर गर्भगृह के रूप में स्थित होता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है, और शिखर के ऊपर अमलका और कलश रखा गया है, जो मंदिर की दिव्यता का प्रतीक होता है। गर्भगृह मंदिर का एक छोटा सा साधारण एक कक्षा होता है। इस गर्भगृह के ऊपर एक शिखर भी होता है और गर्भगृह जो है मंदिर का केंद्रीय भाग होता है, जहां देवता की मुख्य मूर्ति को स्थापित किया जाता है। गर्भगृह यह मंदिर का सबसे पवित्र भाग है, जहां पर देवता की मुख्य मूर्ति स्थापित है। खजुराहो प्रसिद्ध नागा शैली के मंदिर खजुराहो मंदिर, लिंगराज मंदिर और सूर्य मंदिर है। खजुराहो मंदिर भारतीय वास्तुकला और संस्कृति का अत्यंत विशिष्ट उदाहरण है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और चंदेल के शासकों द्वारा 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए थे। ये अलंकृत दीवारें और मूर्ति को देखा जाए तो खजुराहो की नक्काशी को दुनिया भर में पहचान मिली है, जहाँ की मूर्तियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की है, जैसे देवताओं की मूर्तियां, कामुक मूर्तियां और दैनिक जीवन की मूर्तियां। देवताओं की मूर्तियां ये मंदिर की दीवारों और शिखर पर है। कामुक की मूर्तियां ये मनुष्य की कामनाओं और जीवन के भौतिक पक्ष को दर्शाती है। दैनिक की मूर्तियों में नृत्य, संगीत, युद्ध, प्रेम और अन्य सामान्य गतिविधियों को जीवंत तरीके से उकेरा गया है। मंदिर की जैन मंदिरों की खासियत यह है कि उनकी अद्भुत नक्काशी और भव्य शिल्पकला देखने को मिलती है, जो जीवन के हर पहलू को दर्शाते हैं। मंदिर यह खजुराहो के सबसे भव्य मंदिरों में से एक है। इसमें 800 से अधिक मूर्तियां हैं, जो शिव, पार्वती और अन्य देवी देवताओं को दर्शाती है। शिखर की ऊंचाई नागर शैली के अनुसार इन मंदिरों के शिखर अत्यंत ऊंचे और सीढ़ीदार होते हैं, जो पर्वत के समान प्रतीत होते हैं, और सबसे ऊंचा शिखर जो गर्भगृह के ऊपर स्थित होता है, जो शिखर के ऊपर अमलका और कलश को रखा जाता है, जो इस मंदिर की दिव्यता का प्रतीक होता है। लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर खजुराहो के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जहां विष्णु के साथ शेषनाग और विभिन्न अवतारों की मूर्तियां भी है। इन मूर्तियों की खूबसूरती यह है कि उनमें हर आकृति जीवंत और प्राकृतिक प्रतीत होती है। यहाँ विष्णु की 4 भुजाओं वाली अद्वितीय मूर्ति है। यह खजुराहो के एकमात्र मंदिरों में से एक है।
यहाँ कामुक मूर्तियां देखने को नहीं मिलती है। कला और संस्कृति प्रकृति और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। मंदिर यह पार्वती को समर्पित है, लेकिन यहाँ विष्णु और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी समर्पित है। खजुराहो के मंदिर का वास्तुकला और मूर्तिकला एक जीवंत उदाहरण है। इन मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है, जो भारतीय इतिहास का गौरवशाली हिस्सा है।